ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 2/4/2024। मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो दे नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुणा बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्रांक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिए, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जाति सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं। हम राम राज्य की स्थापना हो रही है। दूसरी पॉइंट, तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते, तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तीसरी पॉइंट, बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो हम ही सदर्शन चक्रधारी हैं, यह सबको स्मृति नहीं रहती, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए। पांचवी पॉइंट, बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है। छठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं माकिम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। सातवीं पॉइंट, बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे। आठवीं पॉइंट, बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना। नवीं पॉइंट, बाबा तो रिटर्न में 100 गुणा देंगे, तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। वहाँ तुम पद्मापति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भागशाली बनते हो। 10वीं पॉइंट, भगवान आकर एडाप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितनी खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भगवान ने हमें एडाप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है, तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ
अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन बाबा ने दिया, आज कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। ओम शांति।